जय श्री कृष्ण। महाभारत में किसी भी व्यक्ति का सामान्य रूप से जन्म नहीं हुआ। श्री कृष्ण का जन्म जहाँ कारावास में बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ, वहीं उससे पूर्व भीष्म का जन्म गंगा की शर्त के उल्लंघन स्वरूप हुआ। शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाया। भीष्म ने जब ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा ले ली तो वंश को आगे बढ़ाने का संकट उत्पन्न हुआ। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए। इसमें से जीवित बचे विचित्र वीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका ने निगोद द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। इसी तरह धृतराष्ट्र और पांडु को जब कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर से यही वेद व्यास काम आए। अब आप सोचिए, इन्हीं 2 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। दूसरी ओर पांडु की 2 पत्नियां कुंती और माद्री थी। दोनों से ही पांडु पुत्र उत्पन्न नहीं कर सके। तब कुंती ने क्रमशः धर्मराज, इंद्र और पवनदेव का आवाहन किया तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम उत्पन्न हुए। उसी तरह माद्री ने 2 अश्विनी कुमारों का आवाहन किया तो उनसे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इसी तरह द्रौपदी का जन्म भी एक रहस्य ही है। कहते हैं कि उसका असली नाम यज्ञसेनी है। यज्ञसेनी इसलिए किया, यह वह यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी नाम महाराज द्रौपद की पुत्री होने के कारण था। इसी तरह गौतम ऋषि के पुत्र सरदान और सरदान के पुत्र कृपाचार्य का जन्म भी एक रहस्य ही है। कृपाचार्य की माता का नाम नामपदी था। नामपदी एक देवकन्या थी। इंद्र ने सरदान को साधना से डिगाने के लिए नामपदी को भेजा था। देवकन्या नामपदी के सौंदर्य के प्रभाव से सरदान इतने काम पीड़ित हो गए कि उनका वीर्य संकलित होकर एक सरखंडे पर गिर पड़ा। यह सरखंडे 2 भागों में विभक्त हो गए, जिसमें से एक भाग से क्रूप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से क्रूपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। यह क्रूप ही कृपाचार्य कहलाया। महर्षि भारद्वाज मुनि का वीर्य किसी द्रोण या कलश अथवा पर्वत की गुफा में संकलित होने से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसे द्रोण कहा गया। ऐसे ही उल्लेख है कि भारद्वाज ने गंगा में स्नान करती घृताची को देखा और उसे देखकर वे आसक्त हो गए, जिसके कारण उनका वीर्य संकलित हो गया, जिससे उन्होंने द्रोण एक कलश में रख दिया। बाद में उससे उत्पन्न बालक द्रोण कहलाया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।